भोग से योग की ओर। भोग से योग की ओर एक ऐसा सूत्र है जिससे प्राणी जीवन में बहुत बड़ा शक्ति का सागर पा जाएगा। भोग वह है जो विष है जो क्षण क्षण मारता है। धन का भोग, स्त्री का भोग, बस कोई भी वस्तुओं का भोग चिंता को जन्म देती है। चिंता दुख को जन्म देती है। दुख से मनुष्य का पतन होता है और ये पतन ही जीवन का जन्म मृत्यु का कारण है। संसार में भोग वह चीज़ है जो मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता है और आगे कुछ जान नहीं पाता है। भोग ऐसी निद्रा है जो अपने में जीवन पर्यंत मूर्छा में, नशा में डाले रहती है। इंसान सोए रहता है और मूर्छा की अवस्था में जैसे आदमी होता है, निद्रा की अवस्था में आदमी होता है कि वस्तुओं का वास्तविक जानकारी नहीं होती है। कहाँ है, क्या करना है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। कौन है, उसका नाम क्या है, पता क्या है। जैसे आदमी दारू पीकर नशा में गिर जाता है, बेहोश पड़ जाता है, आदमी रोडों पर लौट जाता है, उसे पता नहीं, नली में गिर पड़ता है। वैसे ही मूर्छावस्था में जैसे दारू पीकर नशे में आदमी रहता है, वैसे संसार में भोग की अवस्था में भोग की नशा एक ऐसी नशा है, वो आदत है। उसी के लिए इंसान उस चिंता का विषय बनता है और चिंता को मिटाने के लिए आदमी बाहर से नशा करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, चिलम पीता है, तमाम बहुत बड़ी नशाएं करता है जिससे गम और चिंता को मार करके उसे शांति मिले। लेकिन फिर भी उसे जीवन को शांति नहीं मिलती है। जीवन में न शांति मिलती है, न सुख, न आनंद मिलता है। सुख, शांति, आनंद से परे हो रहता है। वही योग है। योग में जब भोग से योग की ओर प्राणी जब बढ़ता है तो जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। योग वह शक्ति है मानव के अंदर में छिपी हुई, जो उसकी चेतना है, उतनी उसकी ऊर्जा है, उसकी आंतरिक शक्ति है, आत्मा है उसकी, वो स्वयं है। वो स्वयं ही अपने को नहीं जान पाता है। योग वह शक्ति जगाती है, इंसान को जागरण देती है, बुद्धि को और चेतना से ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान से मनुष्य पतन से बचता है। पतन से आदमी का पतन से बचने के बाद इंसान एक दूसरा इंसान हो जाता है। वो परमात्मा की प्राप्ति की ओर चल देता है। योग परमात्मा से मिलाने वाली शक्ति है, ईश्वर से मिलाने वाली वह शक्ति है जो आत्मा परमात्मा से मिलती है। वही आत्मा ही जीव है, ईश्वर ही जीव है जो अपने से ईश्वर से दूर है और अपने को नहीं जान पाता है। इसीलिए परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा का नाम योग है, आत्मा का नाम ज्ञान है, आत्मा का नाम शांति है, आत्मा का नाम परमात्मा है। और यही मनुष्य के जीवन में एक नया दिशा देती है, एक नया मार्ग दिखाती है और मन को शांत करती है, चिंता को मिटाती है, दुखों को हरती है और इंसान को इंसान ही नहीं बल्कि उसको मुर्दा से अमरत्व की ओर ले जाती, अमृत रस पिलाती है। अमृत पी करके वो अमर हो जाता है, अमर परम शांति की ओर, परमात्मा की ओर, परमानंद में जाकर वो परम विश्राम करता है। परम विश्राम अवस्था है, उसी का नाम योग है। योग ही परमात्मा और ईश्वर है। बस आज इतना ही है।